बन जाती है। तो वो हीरा कौन आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम है, हीरो पाटधारी के रूप में। जो ब्रह्म वाक्य में बता दिया इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। शिव शब्द बोला माना ज्योति बिंदु रूप है। सोमनाथ मंदिर में जो भी लिंग रूप था, बिंदु रूप था या नहीं था? है, बिंदु भी था और सिर्फ बिंदु रूप ही है या उसका बड़ा रूप भी है? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, छोटे रूप में याद नहीं कर सकते हो तो बड़े साकार रूप को ही याद करो। तो दोनों का मेल है, निराकार का भी और साकार का भी। लेकिन कौन से निराकार का रूप मेल है? जो आत्माओं का बाप शिव, उसका मेल है। आत्माओं का बाप शिव इस सृष्टि पर सदा काल होता है। वो तो सदा काल नहीं होता, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सिर्फ एक युग कहा जाता है, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसकी यादगार में पुरुषोत्तम मास मनाते हैं हर चौथी वर्ष। माने 4 युगों के बाद पुरुषोत्तम युग आता है, जहां वो त्रिकालदर्शी बाप शिव आकर के पुरुषों को नंबरवार पुरुष घोषित कर देता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने अपने पार्ट को पहचान लेती हैं, आगे या पीछे। हर आत्मा को अपने पार्ट की पहचान हो जाती है और अव्वल नंबर आत्मा को भी अपने पार्ट की पहचान हो जाती है। तो अव्वल नंबर कैसे बना? अरे अव्वल नंबर बना माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में उसने बाप की प्रॉपर्टी निराकारी ज्ञान को पहले उठाया। और संपूर्ण रूप में उठाया। जब तक उसने संपूर्ण रूप से नहीं उठा पाया तब तक किसी ने भी नहीं उठा पाया। मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता सतयुग के आदि का 16 कला संपूर्ण कृष्ण गाया हुआ है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहा जाता है कीर्तन में। वो कृष्ण वाली आत्मा भी क्या है? रचना है या रचयिता है? रचना और रचयिता साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? तो सतयुग के आधिपत्य कृष्ण पच्चा की आत्मा
जब संगम युग में रिहर्सल होती है चारों युगों की, तो वो आत्मा जो ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले हैं, ईश्वर से डायरेक्ट ज्ञान लेने वाले, ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे, सन्मुख ज्ञान सुनने वाले, उन बच्चों के बीच में कौन सी आत्मा है जो उस ज्ञान को पहले पहले बुद्धि में धारण कर लेती है? वही मनुष्य सृष्टि का बाप, वही ज्ञान का बीज धारण करने वाला मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे 500-700 करोड़ कलयुग के अंत की जो प्रजा है मनुष्य मात्र की, उनका बाप कहा जाता है। जिस बाप से वर्षा प्रैक्टिकल में मिलता है, क्योंकि बाप प्रैक्टिकल में है या सदैव पर्दे के पीछे रह करके डायरेक्टर का पार्ट बजाने वाला है। निराकार आत्माओं का निराकार बाप डायरेक्टर है रंगमंच का, जो शूटिंग पीरियड में सदैव पर्दे के पीछे रह करके पार्ट बजाता है। उसको इन आंखों से कोई नहीं देख सकता, तो देख भी नहीं पाता, तो स्वर्ग जो साकार गाया हुआ है, उसका साकार वर्षा कैसे लेगा? है? नहीं लेगा। बाप वर्षा तभी देता है जब उस वर्षे की प्रॉपर्टी को बाप ने कमाया हो, पुरुषार्थ करके। अगर बाप के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो बच्चों को भी नहीं दे सकता। और वो मनुष्य सृष्टि का बाप बेहद का बाप है, या क्राइस्ट की तरह 200-500 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, हद का बाप है, बेहद का बाप है। तो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देगा या हद का वर्षा देगा? बेहद का वर्षा देगा। वो बेहद का वर्षा है पहले पहले क्या? ज्ञान। किस बात का ज्ञान? सबसे बड़ा ज्ञान है किस बात का ज्ञान? सबसे बड़ा ज्ञान अगर कहें आत्मा का ज्ञान, आत्मा ज्योति बिंदु, तो इतना कहने मात्र से हर आत्मा को अपनी आत्मा के जन्म जन्मांतर या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म के पार्ट की अनुभूति हो जाती है? हो जाती है? नहीं। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तुम आत्मा ज्योति बिंदु, मनुष्य मात्र ज्योति बिंदु आत्मा है। सिर्फ बेसिक ज्ञान लेने से आत्मा का ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि बेसिक ज्ञान तो घर में माता भी दे लेती है?
देती है, लेकिन हायर अथॉरिटी का ये ज्ञान है, हाईएस्ट ज्ञान है। माता बाप के मुकाबले जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है या चैतन्य होती है? जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है। इसलिए माता को आधीन होना पड़ता है। किसके प्रति? बाप के प्रति, पति के प्रति अधीन होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पति बनता ही तब है, सत्य को धारण करने वाला पति बनता ही तब है, सच्चा पति जब धारण करने वाली धरणी माता को अपने जीवन का सारा सत्व, सारी प्रॉपर्टी, सारी कमाई, एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी शक्ति उस धरणी में तिरोहित कर दे, आरोपित कर दे। क्या? सच्चाई से। पति है, तन की एड़ी चोटी की पावर लगा करके अपने सत्व को खुद धारण नहीं कर सकता, लेकिन धरणी माता में तिरोहित कर देता है। तो तन की शक्ति तो तिरोहित की, लेकिन धन भी तो होता है? धन अपनी मुट्ठी में रखे और पत्नी को न दे परिवार चलाने के लिए, तो सच्चा पति है? पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाए है? कहने के लिए हो जाता है कि अर्धांगिनी है, लेकिन सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखा तो अर्धांगिनी का ही की। तो भारतीय परंपरा क्या है? अर्धांगिनी बनाने की है या संपूर्ण अपनी मुट्ठी में रखने का है? अर्धांगिनी बना के। इसलिए भारतीय परंपरा में जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है प्रैक्टिकल में, वो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। आधी नारी और आधा पुरुष। नारी रूप में माता जरूर चाहिए परिवार की पालना करने के लिए, तो वो है परम ब्रह्म, परे ते परे स्टेज में रहने वाली माता। जो परम ब्रह्म क्या नियम लेकर चलता है? वसुदैव कुटुंबकम। सारी वसुधा के मनुष्य मात्र मेरा कुटुंब है। ऐसी भावना लेकर चलता है। कोई प्रकार का पक्षपात नहीं, और सारे कुटुंब, सारे परिवार की
पालना की पावर किसके हाथ में सौंपता है? परम ब्रह्म, जिसको नाम दिया, टाइटल दिया काम कराने के लिए। क्या काम कराने के लिए? संपूर्ण जो भी विश्व का परिवार है मनुष्य मात्र का, सबकी पालना करने के लिए उस परम ब्रह्म को निमित्त बनाया और उसमें अपनी सारी शक्ति तिरोहित कर दी। कि बच्चों में और बच्चियों में तिरोहित करता है, इसमें तिरोहित करता है परम ब्रह्म। लेकिन ये परम ब्रह्म काम लेने के लिए टाइटल है या वास्तव में वो परम ब्रह्म के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का पुरुष है, वो प्रजापिता है, पिता है, पुरुष रूप है, परंतु उसको काम लेने के लिए टाइटल दे दिया परम ब्रह्म का। सारी दुनिया का जो भी परिवार है विश्व धर्मों की फॉलो करने वाली मनुष्य आत्माओं का, उन सब की पालना करना है। क्या? आदि में परम ब्रह्म, तो अंत में क्या पार्ट बजाता है? नहीं, जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, स्वामी। तो बोला मैं जब आता हूं तो जिस तन में भी प्रवेश करता हूं, चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा ही क्यों न हो, क्या नाम देता हूं? ब्रह्मा नाम देता हूं। तो ब्रह्मा नंबरवार हैं, कोई पहले नंबर का भी ब्रह्मा बन जाता है। जो ब्रह्मा सो विष्णु, अव्वल नंबर का ब्रह्मा तो अव्वल नंबर का विष्णु। नहीं तो नंबरवार भुजाओं के रूप में विष्णु में देखा जाता है। कोई ऊपर की भुजाएं, कोई नीचे की भुजाएं, कोई दाईं ओर की भुजाएं, कोई बाईं ओर की भुजाएं, नंबरवार भुजाएं हैं। भुजाएं स्वयं चलती हैं या उनको चलाने वाला कोई ऊपर है? हाँ, भुजाओं से भी ऊपर आत्मा है। तो विष्णु में वो कौन सी आत्मा है जो चारों भुजाओं रूपी चैतन्य आत्माओं को चलाती है? कौन? वही परमात्मा इति उदाहत, जिसे परमात्मा कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि में परम पद धारे, जिससे ऊंचा पद किसी का इस संसार में होता ही नहीं। वो परम पदधारी परम ब्रह्म, परमात्मा एक ही है। क्या? जिसमें परम पुरुष विराजमान होकर पार्ट बजाता है। क्या करता है परम पुरुष? अरे परम पुरुष का क्या पार्ट है जो परम पुरुष कहा जाता है? उसके अंदर जो भी पौरुष की शक्ति है, सत्व है, वो माता में
तिरोहित करता है। अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। कैसा पिता? ज्ञान का बीज बोता हूं। ज्ञान का बीज बोता हूं। किस में बोता हूं? मध्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है, उसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। अरे परम ब्रह्म तो परम धाम को कहा जाता है। इस सृष्टि पर परम धाम कहां से आ गया? है बोला कि मैं जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता हूं तो तुम बच्चे नंबरवार परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हो, एक साथ उतारते हो या नंबरवार उतारते हो? तो कोई तो होगा जो अव्वल नंबर में उतारता होगा, अपने अंदर ही परम धाम की स्मृति में स्थिर हो जाता होगा। तो बोला परमधाम हम आत्माओं का घर है, घर को याद करो। उस घर में रहने वाले जो पिता है, मुखिया, घर में पिता मुखिया होता है ना, तो बाप को याद करो और क्या याद करो? स्वर्ग को याद करो, माना वर्षे को याद करो, जीवन मुक्ति का वर्षा। क्या जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से, जन्म, जरा, बुढ़ापा और मृत्यु, तीनों के भय से मुक्त हो जाए, उसको कहेंगे जीवन मुक्त। अब बात तीन को याद करें कि एक को याद करें? तीन को तो याद नहीं करेंगे। आत्मा अलग चीज, आत्मा के रहने का रहायश अलग चीज, और आत्मा सदा काल परम ब्रह्म जिसे शांति धाम कहा जाता है, सुप्रीम अबोर्ड कहा जाता है, मुसलमान जिसे अर्श कहते हैं, वो अर्श अलग चीज, राइस का स्थान अलग चीज, उसमें रहने वाला अलग बात, और वो सदैव अर्श में ही रहता है, फर्श में कभी नहीं आता। आता है या नहीं आता है? आता है। तो वो अर्श में रहने वाला अपने अंदर ही अर्श का निर्माण करने वाला, अपने अंदर ही परम धाम को उतार लेने वाला, सदा काल नहीं रहता,
सदाकाल रहता है? नहीं, शांति धाम को छोड़कर कहाँ आता है? सुखधाम में आता है। मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, है? बाप है तो बाप बच्चों के लिए घर नहीं बनाता है? घर बनाता है ना। बच्चों के लिए घर क्यों बनाता है? सुख से रहें। तो सुखधाम बनाएगा या दुखधाम बनाएगा? बेहद का बाप है तो बेहद का घर बनाता है, सुखधाम। क्या सुखधाम साकार है या निराकार? तो बनाने वाला साकार होगा या निराकार होगा? साकार। वो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप साकार धाम की रचना करता है, जिसे सुखधाम कहा जाता है, सत्य धाम कहा जाता है। क्योंकि जो सत्य बन जाता है 100%, कैसा सत्य? बाप समान सत्य। आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल गॉड फादर जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर डायरेक्टर के रूप में आते हैं तो विरुद्ध लेकर के आते हैं, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। किस रूप में? अपने समान। तुम सभी बच्चे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भले जान लेते हो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, लेकिन ज्योति बिंदु में टिक जाते हो क्या? है? जानकारी होते ही टिक जाते हो? नहीं, कि टाइम लगता है? पहचान क्या बताई? निराकारी ज्योति बिंदु रूप में टिकने की पहचान बताई। याद है? धीरे धीरे बोलेंगे, जोर से बोले जैसे घर में बोलते हैं। आत्मा रूपी कहा पहचान है कि आत्मा निराकारी बन गई। बता दिया, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी। और ये भी बता दिया, सन 73 में ही बता दिया कि घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे, और अभी भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। इसका मतलब उस समय से ही, पहले से ही हो सकता है। वो आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में टिक जाती है, जिसकी पहचान बताई। क्या बताई? अभी बताया है। 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी। माना जब साकार इंद्रियों से पार्ट बजा रहा है तो जरूरत पड़े
तो 1 सेकंड में साकारी इंद्रियों की आसक्ति छोड़ 1 ही सेकंड में आकारी बन जाए, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में स्थिर हो जाए। और 1 सेकंड में निराकारी, नो संकल्प एट ऑल। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, कोई संकल्प न चले, मनन चिंतन मंथन भी बंद। ऐसा परिवर्तन करने में 1 सेकंड का अंतर पड़े। तो पहचान भी बता दी क्या, और ये भी बता दिया कि तुम ब्राह्मणों के बीच एक ही मनुष्य सृष्टि का बाप के रूप में पार्टधारी आत्मा है, जो साकारी से आकारी, क्या आदि में साकारी था, साकारी से क्या बना, आकारी बना, आकारी से निराकारी, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। माना कब साकारी था, है आदि में साकारी था, तो किस नाम रूप से साकारी था, है अरे अभी अभी तो बताया, माताएं साकारी होती हैं, साकार देह का भान ज्यादा रहता है, या नागा बाबाओं की तरह जब चाहे नंगी हो जाए, देह का भान त्याग दे। ऐसे माताएं कन्याएं कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती। देह का स्पेशल अंग ऐसा है कि वो निराकारी नहीं बन सकते। पुरुष निराकारी बन जाते हैं। जैनियों में दिगंबर स्वामी कहे जाते हैं, होते हैं कि नहीं? हिंदुओं में नागा बाबा कहे जाते हैं। ये 2 ही धर्म ऐसे हैं जो निराकारी स्टेज में स्थिर होने वाले हैं। पुरुष रूप में पुरुषार्थ करते समय पुरुष रूप है तो निराकारी बन जाते हैं। अगर स्त्री चोला है तो निराकारी नहीं बनते। तो बाप तो बता दिया कि बाप कौन है। साकारी था आदि में,